हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन चैप्टर के सेकंड केस का एक और सम करेंगे, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है पी एंड क्यू आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3. आर इज़ एडमिटेड इनटू अ बिजनेस 1/4 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू। हमने जो प्रीवियस सम में किया था सेकंड केस के, उसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज इट इज़ निकाल के दी हुई थी 3:20 और 1:20। लेकिन इस सम में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल के दी हुई। उन्होंने बोला है आर इज़ एडमिट, आर न्यू आया है फर्म के अंदर, 1/4 शेयर लेके आया है, और यो जो 1/4 शेयर लेके आया है वो इसको पी और क्यू ने दिया है। किस रेशियो में दिया है? 2:1 रेशियो में। ठीक है, मतलब 1/4 शेयर है जो आर का, इसमें पी और क्यू का कितना कितना हिस्सा है? पी का कितना है? 2 रेशो, और क्यू का कितना है? 1 रेशो। ठीक है, लेकिन अभी हमें रेशो में दिया हुआ है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि एग्जैक्ट सेक्रीफाइस कितना है। जैसे प्रीवियस हमें एग्जैक्ट सेक्रीफाइस गिवन था ना, तो इसमें नहीं गिवन, तो हम कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइस? तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका शेयर है ना 1/4 शेयर, आर को कितना मिला? 1/4 मिला। ठीक है, आर को 1/4 मिला, और 1/4 में से, एक मिनट, पी, आर का शेयर कितना था? 1/4, और 1/4 में से पी ने कितना दिया? 2 रेशो दी। ये देखो 2 लिखा हुआ ना कि 2 रेशो दी, और डिनोमिनेटर में हमने टोटल लिखना है 2 + 1 = 3। तो पी को कितना, पी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1:4 में से 2:3 सेक्रीफाइस किया, और क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1:4 आर का शेयर था, उसमें से क्यू ने कितना दिया? 1 रेशो दी, और नीचे डिनोमिनेटर में 3। ठीक है, तो इन दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया? पी ने किया 1:4 में से 2:3 सेक्रीफाइस, और क्यू ने किया 1:4 में से 1:3 सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस समझ आया? अगर रेशियो में गिवन होगा तो कैसे निकालना, एज इट इज़ गिवन होगा फिर तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था। लेकिन अगर ऐसे रेशियो में गिवन होगा तो हमने जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसको उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है ओल्ड पार्टनर्स की, जितना जितना शेयर दिया तो हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1:4 को मल्टीप्लाई किया 2:3 से, तो कितना आ गया? 1:6 की 1:4 शेयर आर में पी ने कितना दिया? 2:3, तो 2 × 1 2 आ गया, और 4 × 3 कितना आ गया? 12, और बाद में 2 और 12 की कटिंग कर दी तो कितना आ गया? 1:6। ठीक है, उसी तरह सेम हम क्यू का भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारा सेम फार्मूला लेगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना था पी का? 7:10, और सेक्रीफाइस उसका कितना निकल के आया? 1:6। इधर 1:6 लिख दिया, और बाद में उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। जैसे एचसीएफ निकालना है 10:6, तो एक टेबल में पहले तो इनकी कटिंग कर लो, 5:3 2 के टेबल में कटिंग कर ली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 10 3 सा भी 30 होता है, और 6 5 सा भी 30 होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 30, एचसीएफ हमारा आ गया 30। और बाद में हमने क्या करना है, ये 30 को ये 10 से डिवाइड, फिर जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 21 आ गया। फिर सेम प्रोसेस 30 को 6 से डिवाइड करना, जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 आ गया। ठीक है, ऐसे करके हमने क्यू और पी का दोनों का निकाल लेना है शेयर। तो हमारा न्यू रेशियो कितनी निकल के आई? 16/30 और 13/60। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर में 60 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 30 आ रहा है। अब 60 को तो 30 नहीं कर सकते, लेकिन 30 को तो 60 कर सकते हो ना 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर तो इसका 16 हो जाएगा, और ये देखो 16 / 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 16 2 ज़ा 32 हो गया, और 30 2 ज़ा 60 हो गया। तो ये आ गई ना हमारी रेशियो 32 / 60, और दूसरे का 13 ऑलरेडी गिवन था, और आर का 1:4 था। तो इसको भी क्या 30 करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 60 करने के लिए, सॉरी 15 से। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना आ गया इसका? 15/60 आर का। ये देखो आ गया ना 15/60 इसका। ठीक है।